आज मैं 3 फ़कीरों की कहानी सुनाता हूँ। ये तीनों फ़कीर रूस के थे। इस कहानी को टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानियों से लिया गया है। रूस में 3 फ़कीरों की इतनी प्रसिद्धि बन गई, इतने मशहूर हो गए कि रूस का जो सबसे बड़ा चर्च का पादरी था वो भी चिंताग्रस्त हो गया, उसे ईर्ष्या होने लगी। वो इतना परेशान हो गया और जानने की कोशिश करने लगा कि ये कौन सा फकीर है जिसकी तरफ हजारों हजार लोग भागे चले जा रहे हैं, मेरे रहते हुए भी। चर्च का मैं प्रधान हूं, ये कौन है जो संत बन गया। एक चीज आपको बताते चलिए, ईसाइयत में संत वही होता है जिसे चर्च घोषित करता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो घोषित संत एक ही हुए हैं, संत विनोबा भावे। कहानी में पढ़ा होगा आपने। बाकी जितने भी भारत में संत हुए वो सब अघोषित संत, बिल्कुल अघोषित संत रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा की यात्रा, वहां तक पहुंचने की यात्रा बहुत अदम्य उत्साह से किया है, कठोर साधना किया है। खैर छोड़िए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं उन 3 फकीरों की। पादरी बहुत चिंतित था। उसकी चिंता बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आना बंद हो गई थी। एक दिन वह पादरी इतने क्रोध में आ गया कि चल पड़ा उन संतों की तलाश में। उसने नाव की, माझी नाव खेकर ले चला उस पार, झील के उस पार। झील के उस पार ही तीनों फकीरों का वास था। वो पेड़ के नीचे रहा करते थे। लेकिन जब पादरी उस किनारे में पहुंचा तो देखकर वह दंग रह गया। वे तीनों किसी तरह से भी संत दिखाई दे नहीं रहे थे। फिर भी उसने पूछा, क्या तुम ही तीनों संत हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की। हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, हम लोग मानते ही नहीं और लोग भी मानते नहीं। लोग हैं कि चले चले आते हैं, हम तो मना करते हैं। हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आते चले जा रहे हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया है लोगों ने। आप अच्छे आ गए, आप हमको बचा लीजिए। हमें भीड़ भाड़ में कोई रुचि नहीं है। हम तो मजे में थे। पता नहीं लोगों तक ये कैसे खबर पहुंच गई और ये खबर किसने पहुंचा दी कि हम लोग संत हैं। मुख्य पादरी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, घबराओ मत, लेकिन तुम यहां बैठे बैठे करते क्या हो? उन तीनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, हम प्रार्थना करते हैं। पादरी ने कहा कि प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करते हो तो बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने जवाब दिया, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बाइबल लेकर क्या करेंगे। तब पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ। जिन्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता वे कैसे संत हो सकते हैं। उसने सोचा, चलो आज इनको मिट्टी में ही मिला देते हैं। इनकी सारी संतगिरी और लोग जो इनकी तरफ भागे भागे आते हैं, आज के बाद कभी आ नहीं पाएंगे। उस पुरोहित ने कहा कि एक चीज बताओ, जब तुम्हारे पास बाइबल नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो प्रार्थना क्या करते हो, हमें भी सुनाओ। उन तीनों ने कहा कि आप नहीं सुनिए ही तो अच्छा है। मेरी प्रार्थना सुनकर आप खुश नहीं होंगे। कहा कि नहीं नहीं, फिर भी जो तुम प्रार्थना करते हो वो सुनाओ। कहा कि आपसे कहते हुए संकोच होता है।
असल में हमें प्रार्थना आती नहीं है, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है वो बहुत लंबी और कठिन है। तो फिर पादरी ने कहा, तो तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा भी दूंगा। उन्होंने कहा, जब आप नहीं मानते हैं तो मजबूरी है, शर्म तो बहुत आती है, हमने अपनी प्रार्थना खुद बना रखी है। माफ कीजिएगा, हम पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं। पादरी की प्रसन्नता तो और बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती है? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। उस पादरी ने कहा, तुमने बनाई प्रार्थना, जघन्य अपराध किया है। प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर भी बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? फिर भी बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा, आपने बहुत डरा दिया है, अब आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। और आपके हाथ में जो ये डंडा है, इसे देखकर हम लोगों को बहुत भय लग रहा है। और ये आपका सोने का मुकुट, ये वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमको माफ कर दीजिए, आप हमें असली प्रार्थना बता दीजिए, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा लगी कि आखिर इसकी प्रार्थना है क्या। उसने पूछा, फिर भी तुम बताओ तुम्हारी प्रार्थना है क्या? तब उन्होंने कहा कि जब आप पूछते हैं तो हम बता ही देते हैं। हम लोगों ने बहुत सोचा, क्योंकि हम लोग बाइबल वगैरह तो पढ़े नहीं, कोई धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, बिल्कुल न पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, और हम लोगों ने तय की, गणित बैठाया। ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं। जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ही ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। उसने कहा, हद हो गई प्रार्थना की, बहुत प्रार्थनाएं सुनी, यह कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो? यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस, या कोई प्रार्थना है? खुश हुआ कि इनको रास्ते पर ले आऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई, एक दफा सुनाई। उस तीनों ने कहा कि एक दफा और सुना दीजिए। उन्होंने दूसरी बार सुनाया। उन तीनों ने कहा कि एक बार और सुना दीजिए, हम भूल जाएंगे। और प्रार्थनाओं में भूल चूक होनी नहीं चाहिए। हमारी तो ऐसी प्रार्थना थी कि हम भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, हमें याद ही रहता था, हम 3, तुम 3, बचा इतना कि हम पर कृपा करो। मेरी तो इतनी प्रार्थना थी, इसमें भूलने का कोई उपाय नहीं था। हम नींद में भी, सपने में भी दोहराते थे, इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी, तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। और बचा भी क्या, सब आ गया इसमें। लेकिन आपकी प्रार्थना बहुत लंबी है। तीसरी बार भी सुनी। उस पादरी ने कहा, घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च आ जाया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ कि उपद्रव को मिटा दिया और जाकर अपनी नाव में बैठ गया। नाव में सवार होकर वह झील में चला। बीच झील में जब नाव पहुंची होगी तो माझी भी हैरान हो गया और पादरी भी हैरान हुआ। क्यों? क्योंकि वे तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पर चलते देख पादरी की सांस बंद हो गई। यह चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पर चलना।
वे तीनों भागते चले आ रहे थे, बदहवास, पसीना पसीना। आकर एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के और कहा, रुकें, एक दफा और प्रार्थना दोहरा दें। हम तो भूल ही गए हैं, हम में तो झगड़ा हो गया है। यह कहता है यहाँ से शुरू होती है, मैं कहता हूँ इस तरह से शुरू होता है, और वह कहता है कि यहाँ से शुरू होती है। आपने और बेचैनी खड़ी कर दी। अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें। पादरी की आंखें खुली की खुली रह गई। झुककर उसने तीनों के चरण को छुए और कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी प्रार्थना ठीक है क्योंकि वो सुन ली गई है। मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि वो अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पर चल नहीं सकता, ऐसी अभी मेरी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, जो मैंने कहा था बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी जीत हो गई और मैं हार गया। दोस्तों, यह एक कहानी है। अब आपको विचार करना है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। धन्यवाद।